Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will see some more question on conversion of finite automata into regular expression. प्रीवियस लेक्चर में मैंने कुछ सिंपल क्वेश्चन कराया हुआ है आप लोग को, तो वो क्वेश्चन आप नहीं समझे हैं, नहीं देखे हैं, तो पहले वो क्वेश्चन आप क्लियरली समझ लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को आज कराने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा मैंने बनाया हुआ है और इस फाइनाइट ऑटोमेटा में अपने को इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। सो यहाँ पे देखिए Q0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ए इनपुट सिंबल के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं Q1 स्टेट में। यहाँ पे एक लूप है B का और ये एक लूप चल रहा है। अगर हम यहाँ से वापस आ जाते हैं तो CA का लूप यहाँ पे एक चल रहा है और D इनपुट सिंबल के साथ हम फाइनल स्टेट में पहुँच रहे हैं। तो इसके लिए अपने को क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे A को कॉमन रखना पड़ेगा क्योंकि इस पाथ में भी A आएगा और अगर ये यहाँ से मूव करते हुए जाता है ऐसे तो भी A कॉमन रहेगा। तो A को हम कॉमन करते हैं और यहाँ पे देखिए सपोज़ मैं यहाँ से वापस लौट जाता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा CA एनी नंबर ऑफ CA आ सकता है, तो CA का यहाँ पे क्या चलेगा, एक लूप चलेगा। तो CA मैं स्टार लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस या तो ये वापस नहीं आएगा तो आगे बढ़ेगा किसके साथ, B स्टार के साथ आगे बढ़ सकता है क्योंकि B का भी लूप लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम या तो ये पाथ चूज़ करेगा या तो ये पाथ चूज़ करेगा, मतलब दोनों में से एक ही पाथ चूज़ करेगा, ये CA का चूज़ करेगा या B स्टार का चूज़ करते हुए आगे बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या ऑपरेशन यूज़ करेंगे, और ऑपरेशन यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें से ये CA वाले पाथ में से या B वाले में से जो कि दोनों ही लूप हैं एक पाथ चूज़ होंगे। तो इसके लिए दोनों अगर लूप हैं तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे स्टार लगा देंगे। इनमें से एक पाथ चूज़ होगा और उसके बाद ये आगे बढ़ जाएगा किसके साथ, D के साथ, और फाइनल स्टेट में पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से हम आसानी से इसका क्या बना सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं, जिसमें कि A क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड है, A से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद अगर CA का पाथ चूज़ करना रहा तो एनी नंबर ऑफ CA हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर CA ना लेके B लेना रहा तो एनी नंबर ऑफ B यहाँ से ले सकते हैं अपन, और D के साथ ये फाइनल स्टेट में पहुँच जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए जो Q0 है, Q0 इज़ अ फाइनल स्टेट। अब ये यहाँ पे एक सिंपली एक लूप ही है, ठीक है, और कुछ नहीं है। देखिए ये एक लूप है जो कि एप्सिलॉन से Q1 स्टेट पे जा रहा है, फिर A इनपुट सिंबल के साथ एक Q2 स्टेट पे आ रहा है, फिर उसके बाद BC में से किसी एक इनपुट सिंबल के साथ फाइनल स्टेट पे पहुँच रहा है। तो इसको अपने को सिंपली लिख देना है, जैसे कि क्या है, पहले नल है तो ये नल लिख दिया, सीरीज़ में है तो A लिख दिया हमने, ठीक है। कोई लूप का कॉन्सेप्ट अभी इंटरनल लूप का कॉन्सेप्ट नहीं आया है। फिर Q2 में पहुंच गए। Q2 में यहाँ पे देखिए B या C में से एक सिंबल हम एट अ टाइम ले सकते हैं, मतलब कॉमा है इन द सेंस कि यहाँ पे अपने को और ऑपरेशन यूज़ करना पड़ेगा, प्लस ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, B प्लस C हो जाएगा, ठीक है। तो B प्लस C, B या C में से एक कोई जो इनपुट सिंबल है यहाँ पे चूज़ करना होगा अपने को। फिर उसके बाद हम फाइनल स्टेट में पहुँच रहे हैं और ये क्या है, एक लूप है, तो लूप के लिए हम क्या लगा देंगे, हाँ स्टार लगा देंगे, ठीक है। तो ये भी इसका एक सही रेगुलर एक्सप्रेशन है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ, इस क्वेश्चन को मैं इसीलिए आप लोग को बता रहा हूँ कि एप्सिलॉन का किसी रेगुलर एक्सप्रेशन में एग्जिस्टेंस नहीं होता है। साथ ही साथ इस चीज़ को आप लोग ऐसा भी समझ सकते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे स्टार लगा हुआ है तो एप्सिलॉन लिखने की नीड नहीं है, हमको पता है कि उसमें ऑलरेडी एप्सिलॉन या नल जो है इंक्लूडेड है, तो एप्सिलॉन की नीड यहाँ पे नहीं है। विदाउट एप्सिलॉन हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए अगेन यहाँ पे Q0 क्या है, फाइनल स्टेट है। दो लूप चल रहे हैं, आप क्लियरली देखिए, एक पाथ ये चल रहा है लूप के फॉर्म में और एक पाथ लूप के फॉर्म में ये चल
सॉरी ये इसका डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में एक लूप चल रहा है, ठीक है। एक ऐसा चल रहा है, एक क्लॉकवाइज चल रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। तो अब सारे सीरीज़ में हैं तो अपने को कुछ करना नहीं है इसमें, सिंपली जो लूप हैं, ठीक है, उनकी इनपुट सिंबल्स को लिख देना है। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, बी, यहाँ पे ए मैंने नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, बी ए, और उसके बाद ये एप्सिलॉन के साथ फाइनल स्टेट में पहुंच जा रहा है। तो बी सीरीज़ में है इसलिए डॉट ए, और उसके बाद एप्सिलॉन को जैसे मैं बताया अभी लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। लिखना चाहते हैं आप तो लिख सकते हैं, फर्दर उसको सॉल्व करके आप हटा भी सकते हैं। फिर ये फाइनल स्टेट में पहुंच गया तो आइदर ये इस रास्ते को या इस पाथ को चूज़ करेगा, या ये इस पाथ से हम स्ट्रिंग को जनरेट कर पाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखिए एप्सिलॉन से हम आगे मूव कर रहे हैं तो एप्सिलॉन को लिखने की नीड नहीं है, और ए बी के साथ, ठीक है, यहाँ प्लस ऑपरेटर यूज़ करूँगा। क्यों यूज़ कर रहा हूँ, आइदर दिस पाथ आर दिस पाथ, ओके। तो बी ए और ये ए बी के साथ फाइनल स्टेट में पहुँच रहा है। अब दोनों लूप हैं, दोनों लूप हैं मतलब ये आपका इनिशियली तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, लेकिन हम फर्दर इसको ये दोनों स्टार को हटा के आपका एक एक्सटर्नल स्टार एट अ टाइम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए Q0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब A इनपुट सिंबल के साथ हम Q1 में पहुंच रहे हैं, और Q1 से हमारे पास 3 पाथ हैं, ठीक है। 3 पाथ में हम मूव कर सकते हैं। तो एक पाथ जो है ये आपका ये वाला पाथ है, दूसरा पाथ ये है, और तीसरा पाथ जो है ये है, और हम फाइनल स्टेट में पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने इधर भी देखा हुआ था कि आपका इस क्वेश्चन में देखा हुआ था, ठीक है, इसमें ए कॉमन है, ठीक है। तो ए को हम कॉमन रखते हैं, और एक पाथ है किसका, बी का, जो कि सीरीज़ में है, तो हम कंटिन्यूअस बी लिख देंगे। फिर उसके बाद आइदर हम इस पाथ को चूज़ करेंगे तो उसके लिए अपने को और ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये क्या है, यहाँ पे ए बी है, और साथ ही साथ एक और पाथ है हमारे पास किसका, ए का, तो ए को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब यहाँ पे स्टार हम नहीं लगाएंगे ना, स्टार लगाने की नीड यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि लूप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या यहाँ पे अपने को क्या मिला था कि लूप मिला था, हम स्टार्ट कर रहे हैं और फाइनल स्टेट में वो पहुंच रहे हैं। तो ये राउंड एंड राउंड एनी नंबर ऑफ हम स्ट्रिंग यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो काम यहाँ पे नहीं कर सकते। हम एक बार इनिशिएट किए और फाइनल स्टेट में पहुँचे, उसके बाद हम रिटर्न नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लूप का कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है, सिर्फ पाथ बन रहा है, इसलिए अपने को सिंपल एक रेगुलर एक्सप्रेशन ये बनेगा, ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को ऑलरेडी कराया हुआ है, ठीक है। जिनको समझ नहीं आया है देख लीजिए। यहाँ पे भी 2 लूप बन रहा है, एक लूप बन रहा है, ठीक है, और दूसरा लूप ये बन रहा है, ठीक है। ये आपका Q0 जो कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट बोथ है। तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं, सीरीज़ में है ये, तो A, और उसके बाद ये पैरेलल है, A कॉमा B लिखा हुआ है, कॉमा इन द सेंस की पैरेलल, तो A डॉट क्या हो जाएगा, A प्लस B हो जाएगा। ये या तो इस पाथ को चूज़ करेगा, आइदर या मतलब इस पाथ को चूज़ करेगा। तो उसके लिए हम फिर से अगेन यहाँ पे प्लस और ऑपरेटर लगाएंगे। फिर यहाँ से हम क्या लेंगे, B डॉट, ये इसके लिए A प्लस B लिखेंगे, ठीक है, A कॉमा B के लिए। अब इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं आगे। अच्छा, ये दोनों लूप में हैं, तो ये आपका एक लूप के लिए यहाँ पे स्टार लग जाएगा, दूसरे लूप के लिए यहाँ पे स्टार लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर इसको आप सॉल्व करना चाहें तो ये स्टार चला जाएगा बाहर, ठीक है, ये आपका दोनों स्टार जो है एक्सटर्नल हो जाएगा। और इसको फर्दर और सॉल्व करना चाहें आप तो a प्लस बी क्या है आपका कॉमन है, ठीक है, दोनों में। तो a प्लस बी आपने कॉमन कर लिया, बचा क्या हमारा, अगेन a प्लस बी बच जाएगा, ये a प्लस बी बच जाएगा। तो a प्लस बी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पावर स्टार लिख सकते हैं, ठीक है। अब a प्लस बी मिलके क्या हो जाएगा, a प्लस बी की पावर 2 लिख सकते हैं, और की पावर ये स्टार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा को, ठीक है। अब आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे Q0 में एक लूप लगा हुआ है, ठीक है, किसका, B का। तो डायरेक्ट क्या लिख दोगे यहाँ पे, B स्टार लिख दोगे। अब उसके बाद A इनपुट सिंबल के साथ सीरीज में है, आगे बढ़ रहे हैं हम, तो A लिख दिया हमने। फिर उसके बाद A के साथ हम फाइनल स्टेट में पहुँच जा रहे हैं। तो इस A का तो ये आपका एनी नंबर ऑफ B लेना है तो ठीक है B, नहीं तो आगे A के साथ हम फाइनल स्टेट में पहुंच गए। लेकिन यहाँ पे एक लूप बन रहा है, देखिए BA एनी नंबर ऑफ BA आ सकता है जो कि फाइनल स्टेट में जा रहा है। तो BA का अपने को यहाँ पे क्या करना होगा, एक लूप बनाना होगा ताकि एनी नंबर ऑफ BA हम यहाँ से ले सकें और फाइनल स्टेट में पहुँच सकें। तो गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा का इस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक लूप ये बन रहा है और उसके बाद ये फर्दर हम एक इंटरनल लूप है, यहाँ से आगे बढ़ के फाइनल स्टेट में पहुँच रहे हैं। तो एक्चुअली अपने को फाइनल स्टेट तक पहुँचने का पाथ देखना होता है, ठीक है। जब हम किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं तो कितने पाथ क्रिएट हो रहे हैं उसी के हिसाब से अपने को एक्सप्रेशन को डिज़ाइन करना होता है। तो देखिए यहाँ से एनी नंबर ऑफ डबल ए हम जनरेट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम ए स्टार लिख देंगे, ठीक है। अब करना हो तो ठीक है, अदरवाइज एप्सिलॉन लेते हुए हम डायरेक्ट आगे भी बढ़ सकते हैं, जिसमें हमको ए को फिक्स करना पड़ेगा। तो डॉट ए हमको यहाँ पे लिखना होगा, सीरीज़ में है ये। अब उसके बाद यहाँ पे एक इंटरनल लूप है बी का, ठीक है, तो उसके लिए आप बी स्टार लिख दो, ठीक। बी लेना है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे फिर किसके साथ, अगेन बी इनपुट सिंबल के साथ में, या फाइनल स्टेट में पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ पे अगेन आपका ए कॉमा बी का एक लूप चल रहा है, तो उसके लिए ए प्लस बी का हम होल स्टार लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे सिमिलरली ये इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड किया गया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। यहाँ से तो सेम है, इस पोर्शन को बस थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है, जो यहाँ पे एक लूप चल रहा है। तो इसके लिए अपने को एक्सप्रेशन लिखना होगा, लिखते हैं। जैसे कि ये क्या हो जाएगा, ए, अब ये बी कॉमा ए लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी प्लस ए हो जाएगा। या तो हम बी चूज़ करेंगे एट अ टाइम या ए चूज़ करेंगे, तो उसके लिए आपका बी प्लस ए लिख देते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने सिंबल छोड़ दिया है, तो यहाँ का जो सिंबल होगा दैट इज़ बी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं हम, तो ए कॉमा बी लिया हुआ है, तो ए कॉमा बी के लिए अपन अगेन ए प्लस बी लिखेंगे। आइदर हम ए चूज़ करेंगे या बी चूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये लूप तैयार होगा। अभी क्या है, लूप है, तो लूप के लिए अपने को क्या लगाना होगा, इसमें स्टार लगाना होगा, ठीक है। हम इसको एनी नंबर में ले सकते हैं इन वैल्यूज़ को, ठीक है। अगर नहीं लेना है तो हम आगे बढ़ेंगे। सिमिलरली यहाँ जैसे ऊपर बताया था ए बी स्टार और आपका ए, और ये आपका ए कॉमा बी के लिए ए प्लस बी का स्टार, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो कभी भी आपको क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, ठीक है। अपने को नंबर ऑफ पाथ कैलकुलेट करने हैं। देखिए हमने 2 पाथ में इसको डिवाइड कर लिया, तो इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। जैसे मैंने एक सिंपल क्वेश्चन बताया, उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म बताया। डायरेक्ट इसको बताता तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये कितना भयंकर क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बहुत ही सिंपल है, ठीक। जैसे मैंने क्या बोला है, आप लोग को एप्सिलॉन को आपको छोड़ ही देना है एक्सप्रेशन आप जब बनाते हैं। तो ये यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, तो एक पाथ जो है ये यहाँ पे पहुँच रहा है, उसमें इंटरनल लूप है हालांकि, और एक पाथ फिर फाइनल स्टेट में पहुँच रहा है, ठीक है। तो 2 पार्ट में बनेगा इसका, ठीक है। इधर से एक एक्सप्रेशन बनेगा और इधर से एक एक्सप्रेशन बनेगा और के फॉर्म में, दोनों के बीच में प्लस ऑपरेटर आएगा। तो ये ऊपर लिख देता हूँ मैं, इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा देखते हैं। ये देखिए यहाँ से डबल ए से स्टार्ट, ए से हम स्टार्ट करेंगे, तो ए का लूप चल रहा है, तो ए स्टार लगा दिया हमने। फिर उसके बाद हम बी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद बी का अगेन यहाँ पे लूप चल रहा है, तो बी का लूप ये हमने बी स्टार लगा दिया। और उसके बाद ये हम फाइनल स्टेट में पहुँचे। यहाँ पे क्या है, अगेन लूप है किसका, ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी का हमने यहाँ स्टार लगा दिया। ओके, अब इसके बाद
यहाँ पे हमको क्या ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, प्लस ऑपरेटर, ठीक है। आइदर ये स्ट्रिंग जनरेट होगी या इधर से स्ट्रिंग जनरेट होगी। तो इसके लिए अपने को एक्सप्रेशन कैसे लिखना होगा, अगेन देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए अगेन ए का स्टार हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एप्सिलॉन है, लिखने की नीड नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, ए बी जनरेट हो रहा है। ए बी का लूप है ये, ए बी एनी नंबर में जनरेट हो सकता है, तो ए बी का हमने ये लूप लगा दिया, ठीक है। और ये एप्सिलॉन के साथ हम फाइनल स्टेट में पहुँच गए। अगेन फिर क्या लूप मिल रहा है अपने को, ए प्लस बी का लूप मिल रहा है ये, ठीक है। जैसे ऊपर मिला है, नीचे वाला भी उसको यूज़ कर सकता है इस लूप को, तो इसका ए बी का होल स्टार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 2 पार्ट में इसका क्या होगा, एक्सप्रेशन जनरेट होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, गेट वगैरह में इस टाइप से आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन से आप लोग थोड़ा अवेयर रहिएगा, ठीक है। इसको सावधानी से सॉल्व करना है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ये आपका देखिए ए के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक, और बी के साथ फाइनल स्टेट में पहुंच रहे हैं, और उधर आगे क्या लगा है, ए कॉमा बी, तो ए प्लस बी का होल स्टार, ठीक है। लूप चल रहा है तो होल स्टार लगा दिया हमने। अब उसके बाद एक बात ये भी है, ठीक है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे ए के बाद हम अगेन ए इनपुट सिंबल से Q3 में पहुंच रहे हैं, लेकिन Q3 से हम कहीं और मूव कर पा रहे हैं क्या, ठीक है। ये मैंने गलत नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसा ही है, ठीक है, कि आपका Q3 से हम फर्दर कहीं मूव नहीं कर पा रहे हैं। Q3 में अगेन यहाँ पे लूप लगा हुआ है हालांकि, लेकिन यहाँ से Q3 से हम अगेन कहीं दूसरे स्टेट के थ्रू फाइनल स्टेट में नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो ये स्ट्रिंग्स या ये पोर्शन जो है स्ट्रिंग जनरेट काम करने का काम नहीं करेगा, ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा में, ठीक। तो ये आपका डेड स्टेट है जिसमें कि अपने को कोई भी जो इनपुट स्ट्रिंग हम नहीं ले सकते और उसको अपने को रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखने की नीड नहीं है। तो ये जो हमने बनाया हुआ है यही आपका इस फाइनाइट ऑटोमेटा का सही रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे अगेन ये आपका डायरेक्शन ये है ना, ठीक है। हम Q0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा स्टार्टिंग स्टेट है, ठीक है, क्योंकि इससे अपने को पता चलता है, इस सिंबल से, एरो के सिंबल से पता चलता है कि अपने को स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हुए एनी नंबर ऑफ ए बी ले सकते हैं हम, लेकिन हम Q0 से आगे बढ़ सकते हैं क्या, नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। फाइनल स्टेट हालांकि ये है, लेकिन हम किसी भी तरीके से फाइनल स्टेट तक पहुँच पा ही नहीं रहे हैं। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए बताइए, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन जो होगा दैट इज़ 5, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम कोई सा भी स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। आइदर दिस और क्या लिख सकते हैं, इसी को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें और इसमें से आप कुछ भी लिखें, दोनों सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को गेट वगैरह क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिससे हम स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। सो यहीं पे मैं एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।